स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th के जो सैंपल पेपर्स हैं वो आपके अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और आपको ये जो सैंपल पेपर्स है वो आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेंगे आपकी सीबीएसई की साइट पे। लेकिन मैं क्या करने वाला हूं कि आपकी जो 2021 और 22 के टर्म 2 के जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर, इन्हें आपको ट्रांसलेट करके और जो एक प्रोफेशनल तरीके से जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो सभी सब्जेक्ट जो कि आर्ट्स के रहेंगे, जैसे कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जियोग्राफी, इन सभी को आपको हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट करके आपके लिए लेके आने वाला हूं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री का, अर्थात इतिहास का जो क्वेश्चन पेपर है आपका हिंदी मीडियम में, उसे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, इस बार का जो आपका पैटर्न है सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 के लिए, ठीक है, 2021-22 का जो टर्म 2 होगा उसके लिए, और सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, कोड है 027। जो आपका पैटर्न है वो इस बार पूरा का पूरा चेंज हो गया है। किस तरह से चेंज हुआ है उसे आप यहाँ पे सामान्य निर्देश में पढ़ पाएंगे कि सेक्शन ए जो है इसमें आपके 1 से 4 अर्थात टोटल 4 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 3 मार्क्स के होंगे, अर्थात ये हो गया आपका 12 मार्क्स का। सेक्शन बी रहेगा आपका 5 से 7 यानी कि 3 क्वेश्चन, और ये रहेंगे आपके 6 मार्क्स के, मतलब कि 18 मार्क्स। देन आपका सेक्शन सी रहेगा, इसमें 8 और 9 यानी कि ये 2 क्वेश्चन होंगे और ये होंगे आपके 4 मार्क्स के, ये हो गया 8। देन ये लास्ट बचा है सेक्शन डी, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 होगा मानचित्र पर आधारित, जो कि आपके 2 मार्क्स के होंगे। तो ओवरऑल ये कितने हो गए आपके 40 मार्क्स हो गए। अब इन 40 मार्क्स को आपको 2 घंटे में आपको इसके उत्तर लिखने हैं इन सभी प्रश्नों के, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिजाइन किस तरह से किया गया है और क्वेश्चन जो है वो किस तरह से हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रम संख्या लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका सेक्शन जो है वो बताया जा रहा है, और इधर जो है वो अंक डिवीजन है, अर्थात मार्क्स डिवीजन। तो सबसे पहले सेक्शन ए है हमारा, यानी कि खंड का है। इसमें लघु उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न है, अर्थात जो संक्षिप्त में आपको लिखने हैं, मतलब कि 70 से 80 वर्ड्स में, ये वो वाले प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का वर्णन करें। 3 मार्क्स, अर्थात भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका रही है, इसे आपको वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में 1813 में पेश की गई 5वीं रिपोर्ट का समालोचनात्मक परीक्षण। देखिए, आपको रिपोर्ट का परीक्षण नहीं करना है, आपको उसका समालोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये 3-3 मार्क्स के हैं आपके सेक्शन जो का है, यानी कि खंड का है उसमें। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन जो है हमारा। अब यहाँ पे देखिए आपके अथवा में भी प्रश्न आपको दिए गए, अर्थात देखिए क्या है कि यहाँ पे जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको 3rd एंड 4th में चॉइस नहीं दिखी है, इसमें आपको 3rd के अंदर ही चॉइस है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में अथवा दिया हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं कि 18वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया लोगों के प्रति अपनाई गई नीतियों का परीक्षण कीजिए। अर्थात 18वीं शताब्दी में जो अंग्रेज लोग थे, इन्होंने पहाड़िया लोगों के प्रति जो नीतियां अपनाई थी उनको आपको इन्हें बताना है। तो ये अथवा में है 3 मार्क्स का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 3, अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को विद्रोह की ओर ले जाने में भूमिका निभाई। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कथन की व्याख्या करें। अर्थात आपको इस कथन को व्याख्या इस तरह से करना है कि अफवाहें और जो भविष्यवाणियां उस दौरान हो रही थी 1857 की विद्रोह से पहले, तो इन अफवाहों ने, इन भविष्यवाणियों ने लोगों का जो क्रोध था, लोगों का जो द्वेष था, लोग जो गुस्सा थे, उसको विद्रोह के रूप में लाने के लिए जो भूमिका निभाई है इन्होंने, उसे आपको 1857 की विद्रोह में बताना है 3 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कई विद्वानों ने ऐसा क्यों लिखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांधी जी का सर्वोत्तम समय रहा। अर्थात देखिए, कई विद्वान जो है वो ऐसा कहते हैं कि जब गांधी जी को लगा कि स्वतंत्रता हमें मिल चुकी है, ठीक है, जब भारत आजाद हुआ, तो वो जो समय था वो गांधी जी के लिए सर्वोत्तम समय रहा। किस तरह से रहा आपको ये समझाना है इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए, यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कि खंड का आपका कंप्लीट होता है, जिसमें आपके ये 4 प्रश्न थे। सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में देखिए यहाँ पे अथवा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसे भी पढ़ते हैं। खंड खा है। अब यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, 6 मार्क्स के प्रश्न है, 18 टोटल मार्क्स होंगे इस सेक्शन के। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर भारत के किन्हीं 6 प्रमुख नेताओं की भूमिका का वर्णन कीजिए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अर्थात
उत्तर भारत के ऐसे कौन से 6 नेता थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? आपको उनके नाम बताने हैं और उन्होंने क्या क्या किया था इस दौरान, आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन जो रहा ये एक बहुत बड़ा ही जन आंदोलन था। इसके दायरे में सैकड़ों हजारों आम भारतीय हैं। उपयुक्त उदाहरण के साथ इस कथन को आपको स्पष्ट करना है 6 मार्क्स में। अब इसमें देखिए अथवा दिया हुआ है, तो अथवा में दिया गया है गांधी जी ने अपने नमक सत्याग्रह में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को लामबंद किया था। उपयुक्त उदाहरण द्वारा कथन को स्पष्ट कीजिए। अर्थात गांधी जी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह चलाया गया था, इस सत्याग्रह को चलाने से पहले उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो असंतोष था उसको लामबंद किया, उसके बाद इस नमक सत्याग्रह को चलाया। तो आपको नमक सत्याग्रह को उदाहरण के साथ में आपको समझाना है कि इसका मतलब कि शुरुआत कैसे हुई, इसके दौरान क्या क्या हुआ, इसके परिणाम क्या निकले, ये सारी चीजें आपको समझानी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहाँ पे कि अबुल फजल सुलह कुल एक नीति है जिसे पूर्ण शांति की नीति कहते हैं। तो अबुल फजल के द्वारा सुलह कुल की नीति के आदर्श अकबर प्रबुद्ध शासन की आधारशिला है, इसका वर्णन करते हैं। कथन के संदर्भ में उदाहरण दीजिए। अर्थात ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, इसे आपको अर्थात जो सुलह कुल की नीति है इसे आपको अकबर की जो शासन प्रणाली है उसकी आधारशिला का वर्णन करते हुए आपको इसको उदाहरण देके समझाना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आपका एक अथवा में दिया हुआ है। ठीक है, उस अथवा में क्या दिया हुआ है देखते हैं कि मुगलों का अधिकारी वर्ग फूल के गुलदस्ते के समान था जिसकी निष्ठा सम्राट के प्रति होती थी। उपयुक्त तारीख के साथ कथन की उस पुष्टि कीजिए। यहाँ पे ये देखिए तारीख नहीं है बल्कि उपयुक्त तर्क के साथ। ठीक है, ये जो है वो लिखा है उपयुक्त तर्क के साथ। तो इसे एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि मुगलों का जो अधिकारी वर्ग था अर्थात अभिजात वर्ग जो शासक वर्ग था, ठीक है, मुगलों का शासक वर्ग इसे फूलों के गुलदस्ते के समान बताया गया है और इस पूरे गुलदस्ते की अर्थात ये जो शासन व्यवस्था थी इसकी निष्ठा किसके पास होती थी? सम्राट के पास। तो ये आपको उदाहरण देके समझाना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका सेक्शन नंबर बी, यहाँ पे खत्म होता है जिसमें आपके 3 प्रश्न थे जिसमें से 2 प्रश्नों में आपको ऑप्शन दिए हुए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिल जा रहे हैं। ठीक है, सेक्शन सी है आपका। सेक्शन सी में केस आधारित प्रश्न है, 2 प्रश्न रहेंगे 8 मार्क्स के। प्रश्न 8 है यहाँ पे लिखित शब्द की उड़ान, और ये जो है वो अबुल फजल के शब्दों में लिखा हुआ है। अर्थात ये जो केस है यानी कि जो स्रोत है वो आपका लिया गया है चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि काफी बड़ा है, तो इसे आप वीडियो को पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं। हम क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए हैं। तो जब आप इस केस को पढ़ेंगे, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। शब्दों को बुद्धिमत्ता का दीपक क्यों माना गया है। सेकंड है अबुल फजल ने शब्दों को ज्ञान से कैसे जोड़ा है। थर्ड है अबुल फजल ने एक आम व्यक्ति के अवलोकन तथा एक विद्वान व्यक्ति के अवलोकन के बीच अंतर किस प्रकार से संदर्भित किया है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, जब आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है, किसको, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आपका स्रोत है, इसे जब आप पढ़ेंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी 4 अंक का है। तो इसे भी आप जब वीडियो को पॉज करेंगे तब आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि गोविंद बल्लभ पंत ने एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों को कैसे प्रोत्साहित किया। सेकंड है गोविंद बल्लभ पंत ने नागरिकों से राष्ट्र के प्रति वफादारी का आग्रह क्यों किया। ठीक है, उसके बाद लास्ट प्रश्न है इसका कि गोविंद बल्लभ पंत ने वफादारी को सामाजिक पिरामिड का आधार कैसे माना गया। तो ये हो गया आपका किससे संबंधित जो आपके केस आधारित प्रश्न थे उसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब आ रहा है हमारा सेक्शन डी अर्थात खंड घ आ रहा है। खंड घ में जो है वो आपके टोटल 1 प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 ही है। ये आपका मैप बेस्ड है। ठीक है, उसी के पार्ट है ए और बी। तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, 1 है। ठीक है, इसमें से आपको या तो ये करना है या तो ये, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। तो पहला ये है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने असहयोग वापस लिया था, तो आपको यहाँ पे चिन्हित करना है कि वो भी स्थान यहाँ पे कहाँ पे है। दूसरा है वह स्थान जहां गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। तो एक तरह असहयोग जहां वापस लिया और एक तरह जहां सत्याग्रह शुरू किया। ये 2 स्थानों में से आपको किसी एक स्थान को यहाँ पे बताना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, 10 का जो 2 है यहाँ पे है कि भारत के इसी रूपरेखा मानचित्र पर
1857 के विद्रोह के केंद्र को ए के रूप में चिन्हित किया गया है और यह स्थान किस स्थान से संबंधित है इसे पहचाने और उसके पास खींची गई रेखा पर उसका नाम लिखें। ठीक है, तो ये जो रेखा खींची गई है 1857 के विद्रोह से संबंधित है, इसे आपको बताना है आखिर ये क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब जो है वो आपके दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है कि क्वेश्चन है यहाँ पे पहला है कि मुगल साम्राज्य के किन्हीं दो राजधानी शहरों के नाम बताइए। ठीक है, और एक और है यहाँ पे 1857 के विद्रोह से संबंधित किन्हीं दो स्थानों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेक्शन डी भी यहाँ पे खत्म होता है। तो बच्चों आई होप आपको जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप दोबारा से सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। सेक्शन ए है आपका जिसमें आपके 12 अंक के प्रश्न है, 3 मार्क्स के 4 प्रश्न है। ठीक है, जिसमें आपको एक प्रश्न है जिसमें आपको अथवा दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है। सेक्शन बी है आपका जिसमें आपके 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न आपके 6 मार्क्स के हैं यानी कि 18 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में आपको अथवा दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। सेक्शन सी है आपका केस आधारित प्रश्न है, इसमें 8 मार्क्स के ये प्रश्न रहेंगे आपके। ठीक है, और ये जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये आपके रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 4 मार्क्स का, यहाँ पे देख सकते हैं। देन आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी आपका है 8 मार्क्स का। देन आपका आता है मैप क्वेश्चन, तो मैप क्वेश्चन पे बेस्ड यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आपके। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर है सैंपल क्वेश्चन पेपर वो खत्म होता है। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो बनाऊं तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपकी इस सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।